विज्ञान और पराविज्ञान का द्वंद्व विश्व की प्राचीनतम लड़ाई है। इनकी रस्साकशी आम आदमी को कभी भी निर्णायक होने ही नहीं देती। जब जरा लगता है कि हर चीज विज्ञान सम्मत है, उसी वक्त प्रकृति कुछ ऐसा कर जाती है कि विज्ञान बौना हो जाता है। छत्तीसगढ़ के एक गांव से गुजरते गुजरते या कहें राह पे चलते चलते एक मंदिर ने हमें हैरत में डाल दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक गांव मौली भाटा का मौली मंदिर वहां की देवी मौली माता के नाम से प्रचलित और प्रचारित है, मगर बिल्कुल पास के दो महादेव का मंदिर बड़ा हैरत अंगेज है, जिनकी कहीं कोई चर्चा भी नहीं करता। और मजे की बात, उस मंदिर के विषय में अनहोनी बात का जिक्र गांव वाले इस अंदाज में करते हैं जैसे कोई चमत्कार ही नहीं। इन दोनों का रिश्ता जो है इतिहास में मामा और भांजा के रूप में बताए गए हैं। मामा का स्वरूप जो है वह विशाल है, अतः मामा का स्वरूप जो है मोटा और दिन प्रतिदिन उनका आकार जो है वह बढ़ता हुआ हमें अनुभूति होती है। और भांजा का स्वरूप थोड़ा छोटा और स्वरूप काला है। यहाँ के मंदिरों के विषय में गांव वालों ने जो भी बताया, मंदिर के पुजारी ने जो भी किंवदंती सुनाई, कुछ भी तर्क सम्मत नहीं था। विज्ञान की कसौटी पर तो उन बातों को कसा ही नहीं जा सकता, मगर जिनसे पूछो वही इस अंदाज में यहाँ की कहानी कहता है जैसे सब कुछ उनके सामने ही हुआ हो, और हैरान होने जैसी कोई बात ही नहीं। आस्थावान जिन बातों को सहज स्वीकार कर लेता है, उन बातों से विज्ञान के माथे पर बल पड़ जाते हैं। ऐसे कैसे मान लें कि महादेव जी के दो शिवलिंग जो आजू बाजू के दो अलग अलग मंदिरों में हैं, एक मामा है और एक भांजा। आप जो भी तर्क करें, मगर यहाँ कहते हैं कि यही सच है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ऐसा क्यों है। पैरों तले जमीन तो तब सरक जाती है जब यहाँ का हर एक बाशिंदा कहता है कि ये दोनों शिवलिंग पहले छोटे छोटे थे, अब बड़े हुए हैं और आगे भी बढ़ते ही रहेंगे। कितने बड़े होंगे नहीं मालूम, और शुरू से ही मामा शिव भांजा शिव से थोड़े बड़े थे और थोड़े बड़े ही रहेंगे। आस्था के इस रंग को हमने भूवैज्ञानिक गतिविधि सोचकर हजम कर लिया, मगर जब इन्होंने कहा कि बहुत पहले एक झगड़े में मामा महादेव ने भांजा महादेव का सर फोड़ दिया था, भांजा शिवलिंग बीच से दो फाड़ हो गया था, जो अब धीरे धीरे जुड़ रहा है, और एक ऐसी ही दरार हमने देखी भी जो अब खत्म होने को है। गांव के बुजुर्गवार बताते हैं कि उनके लड़कपन में ये दरार इतनी गहरी और चौड़ी थी कि चढ़ावे का सिक्का और नारियल का टुकड़ा अंदर चला जाया करता था। बड़ी मशक्कत से उसे बाहर निकाल पाते थे। कोई एक शख्स ये कहानी कहता तो हम कान भी न देते, मगर हर एक की जुबान पर एक ही कहानी ने हमें सोच में डाल दिया। मेरा नाम राम शरण शर्मा, RS शर्मा। मैं सिंचाई विभाग में सहायक यंत्री था और उसी पोस्ट पे रिटायर हुआ। प्राथमिक शिक्षा गोडगिरी की प्राथमिक शाला से ही हुआ है। आज जो शंकर जी की ऊंचाई काफी बड़ी हो गई, पहले के अपेक्षा पहले छोटे छोटे दिखते थे हमको। दोनों शंकर जी छोटे छोटे थे, अब दोनों शंकर जी करीब दुगुना से ज्यादा बड़े हो गए। ये सन 47 से 50 के बीच में, उस समय मैं प्राइमरी वही गोडगिरी स्कूल में पढ़ता था उस समय। ऐसी ही एक कथा साथ के मौली माता मंदिर की भी है, जिन्होंने अपने खोजकर्ता के स्वप्न में आकर अच्छी तरह से बताया कि ऊंचे घास के खेत में वो कहाँ छुपी बैठी हैं, और ऐसा बताया जाता है कि माता की इस स्वयंभू मूर्ति में कोई बाहरी कलाकारी नहीं है। जैसी वे आज दिखाई दे रही हैं, वैसी ही वो प्रकट भी हुई थी। 400 साल पहले की बात है ये। हमारे पूर्वज लोग यहाँ आकर के बहुत पुरानी बात है। हमारे पूर्वज जो यहाँ भैंस चराने आते थे, उनको माता ने कई बार सपने में आकर अपना पता दिया। माता के मुताबिक घास को साफ किया गया, पत्थरों को हटाया गया, तो माँ मौली प्रकट हुई। ये बिल्कुल जैसे अभी दिख रही हैं, ये वो प्रकट भी इसी तरह से हुई थी। देखिए तो कोई तो वाकई में पत्थर से टाल टुला देखिए
तब वास्तव में साक्षात लक्ष्मी नहीं समाते चले। खोजी प्रवृत्ति के हमारे मित्रों से अनुरोध है कि वे भी सच्चाई की धरातल में हमारे साथ उतरें। 30, 40, 50 साल पुरानी एक तस्वीर की हमें तलाश है, जब ये शिवलिंग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, जब छोटे शिवलिंग के माथे में गहरा जख्म था। कथा सुनाने वाले बुजुर्गों की आंखों में झांक कर कई दफा हमने देखा। उसमें दिखने वाली सच्चाई ने हमें मजबूर किया कि हम सब कुछ आपको बता दें। पता नहीं क्यों तो लग रहा है एक दिन शिवलिंग की वो पुरानी तस्वीर भी हाथ लगेगी, एक दिन ये कहानी भी मुकम्मिल होगी और एक दिन विज्ञान फिर से दुविधा में पड़ जाएगा। जटाटवी गलज्ज्वलत् प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका भुजङ्गतुङ्गमालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवा शिवम् तनोतु